पब्लिक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? चल ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 2 गुडविल गिवन है, दिख रहा है? दिख रहा है 2 गुडविल गिवन है। एक गुडविल क्या है हमारा 60,000 और दूसरा गुडविल क्या है? नहीं, एक ही गुडविल गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 को देखो, ABC पार्टनर है कि नहीं? डी क्या है? डी क्या है? न्यू पार्टनर है। क्लियर हो गया? डी न्यू पार्टनर है। और क्या बोला गया? और क्या बोला गया? उसने कैपिटल कितना लाया? कैपिटल कितना लाया? 2 लाख कैपिटल लाया। फिर गुडविल कितना लाया? 60,000 गुडविल लाया 60,000, है कि नहीं? और हमें पास क्या गिवन, इन्फॉर्मेशन गिवन है? इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है? कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है क्या? ABC है क्या? A, B और C क्या क्या गिवन है? न्यू रेशियो कितना गिवन है? 15, 10, 5, 6। नेक्स्ट वाला 5, 3, 2, 2। नेक्स्ट 2, 2, 1, 1। ठीक है, ये सब क्यों गिवन है मालूम चला? ये सब क्यों गिवन है? व्हाट इज द बेसिक एंट्री व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल? एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसका क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है कि देखो, मजा यहाँ घुस जा। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है कि नहीं? क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो है 3:3:1। ओके, 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो है 3:2:1। क्लियर हो गया? और हमारे पास न्यू रेशियो है, पहला कंडीशन न्यू रेशियो है, दूसरा कंडीशन न्यू रेशियो है, तीसरा कंडीशन। तो इससे क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग निकलेगा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है। समझ में आ गया? अब एंट्री क्या बताया था तुमने? एंट्री क्या बताया था? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही था ना? उसके बाद एंट्री क्या बनता था? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इतना ही था ना? और तो कुछ नहीं था। अब यहां पे ध्यान से देखो ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा एंट्री मांग रहा है? ये वाला एंट्री मांग रहा है या ये वाला एंट्री मांग रहा है? सेकेंड वाला एंट्री मांग रहा है। तो सेकेंड वाला एंट्री कितना बार लिखेंगे हम लोग? 3 बार। क्यों 3 बार? पहले इसके लिए, बिकॉज इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ अलग होगा, फिर इसके लिए इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ अलग होगा, फिर इसके लिए। समझ में आ गया? कितने बार लिखेंगे ये एंट्री? 3 बार। यहां कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रहा है तो ये कितना बार होगा? 1 बार। समझ में आ गया? किसको डाउट है? नहीं है ना? तो करो। सबसे पहले ए के लिए सैक्रिफाइसिंग निकालो, फिर बी के निकालो, फिर सी के निकालो, फिर एंट्री पास कर दो। निकालो। जो जो भूल चुका है प्लीज ध्यान देना यार तुम लोग। तो सबसे पहले वाले का निकालते हैं। अब इसने बताया था कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन है, प्लीज यहाँ ध्यान देना, अगर ओल्ड रेशियो गिवन है और हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है तब क्या बन जाएगा? ओल्ड क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। कंडीशन ऑन कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस बार क्या ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है ना? जब न्यू गिवन होता है एनी हाउ सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ये पहला कंडीशन कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहला कंडीशन ओल्ड कितना है? ये ABC है ना पार्टनर, ये A
ये बी और यहाँ सी है। तो ए का कितना है? ए का कितना है? 3/6। क्लियर है यहाँ तक? 3/6 सबको समझ में आ गया? 3 2 1 6। अब यहाँ कितना है? 15 प्लस करो, 15 + 5 20 20 36। कितना हो गया? 36। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आया? अब इसका एलसीएम कितना होगा? 36 ही होगा। तो ये क्या होगा? 18 - 15 = 3/36। सबको एलसीएम आता है ना यहाँ पे? ठीक है। फिर यहाँ पे बी का कितना है? 2/6 - 10/36। तो ये क्या होगा? 36। ये 12 - 10 = 2/36। ये सी का कितना है? 1/6 - 5/36। 36 6 - 5 = 1/36। अब क्या हम डी का निकालेंगे? न्यू पार्टनर नेवर सैक्रिफाइस इन द बिगिनिंग। न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता है। समझ में आ गया? इसलिए वो डी का हम लोग निकालेंगे नहीं। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2:1। 3:2:1। पहला वाला कंडीशन समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यहाँ देखो बोर्ड में, सबको समझ में आ गया? 3:2:1 क्लियर है? अब मैं एंट्री बनाता हूँ, बाकी बी और सी तुम लोग घर में करना, ठीक है? इसका एंट्री देखते हैं। ध्यान देखो, एंट्री देखते हैं। पहला एंट्री क्या होगा? इसने क्या लाया? पैसा लाया ना। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उसने क्या लाया? कैपिटल कितना लाया? श्योर 2 lakhs। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़। और डीजे क्वेश्चन पढ़ेगा। क्वेश्चन में बोला है उसने 2 लाख रुपया एज अ होल लेके आया, उसमें से 60,000 क्या था? प्रीमियम था। दैट मीन्स कैपिटल कितना लाया? 1,40,000। समझ में आ गया? कितना हो गया? उसने कैपिटल कितना लाया? 1,40,000। किसी को डाउट है यहाँ पे? क्वेश्चन में बोल के रखा है 2 लाख पैसा लाया, उसमें से 60,000 गुडविल है, तो कितना लाया? 1,40,000। क्लियर हो गया? अब प्रीमियम कितना था? 60,000 और ये कितना हो गया? 2 लाख। आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है? हो गया? तो बुझ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? इसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां लिख देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे? 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। हो गया? तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000 दिख रहा है यहाँ पे। रेशियो क्या है? 3:2:1। तो कितना बन जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। आई गेस क्लियर है? किसको डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो पूछ लो अभी। डाउट है? सबको समझ में आ गया? तो हमारा ये 2 एंट्री, कहीं विड्रॉ के बारे में बोल के रखा है क्वेश्चन में? देखो कहीं विड्रॉ के बारे में बोला है? जो विड्रॉ के बारे में बोला है तो हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? मिटा दो इसको। क्लियर है? लिख लो, फटाफट छापो।
हाँ हाँ, कहाँ जीरो, किसको जीरो? जीरो, जीरो आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को मिल जाएगा। मान लेते हैं सी में जीरो निकलता है ना, मान लेते सी में जीरो निकलता है तो ये 3:2 में पड़ेगा, सिर्फ सी को नहीं मिलेगा। अभी कौन सा कर रहे थे हम लोग? 29 करें ना, हो गया सबका? क्वेश्चन 30 पढ़ो एक बार, फटाफट 30 पढ़ो, क्वेश्चन 30 पढ़ो। 30 पढ़ के पता कुछ अजीब है क्या? ये कर पाओगे? करना नहीं है, देखो कर पाओगे, अजीब है। हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है ना। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? हाँ, 2:3:2 गिवन है, और न्यू रेशियो क्या गिवन है? 1:1:1। तो ओल्ड भी मालूम है, न्यू भी मालूम है, सेक्रीफाइस निकल जाएगा, एंट्री बन जाएगा, काम खत्म, घर में कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अजीब है, वो मैं कराऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ दिमाग हो तो कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, ये दिमाग होने से ही कर पाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास? सब तो गिवन है हमारे पास, है कि नहीं? सब तो गिवन है। उन्होंने इनफैक्ट प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट के भी दे दिया, है कि नहीं? क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट के भी दे दिया। और हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या चाहिए हम लोगों को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर देखा जाए वहाँ बुक एक्स्ट्रा है, इसी का बुक है एक्स्ट्रा, है ना? इसको पास करना आगे को, पेज नंबर 4.150 निकाल, ठीक है? प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको निकालते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी। प्लीज ध्यान देखना, बोर्ड में मैं तुम लोग पूछूंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तो मैं करके दूंगा, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। रेशियो है 3:2:1, हो गया। उसके बाद क्या गिवन है? डी आ रहा है बिजनेस में, डी बिजनेस में आ रहा है, कितना शेयर के लिए? 4/1/4 शेयर। उसके बाद डी क्या ला रहा है? डी कैपिटल ला रहा है 1,50,000, ये क्या है? कैपिटल है। फिर गुडविल ला रहा है, गुडविल तो मालूम नहीं कितना ला रहा है, मालूम है कितना ला रहा है? गुडविल ला रहा है वो 1,50,000। कहाँ बोला कैपिटल के बारे में? कैपिटल बोला ही नहीं, यही गुडविल है। कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है। हमें किसका मालूम है? गुडविल के बारे में कितना है? 1,50,000। इसको बांट के रखा है 1,25,000 और 25,000। और हमें बोला गया है इसी इंफॉर्मेशन के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हमें इसमें एंट्रीज बनाने नहीं बोला है, हमें बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है। किसी को आइडिया है कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड लगाएंगे? पहला मेथड, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड? ये क्या हो गया? कौन सा मेथड लगाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा। पहला, दूसरा कैसे लगाएंगे? दूसरा कैसे लगाएंगे? तीसरा कैसे लगाएंगे? पहला। एग्जैक्टली तीसरा तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बिकॉज डी का शेयर गिवन है। समझ में आ गया? तो एक तो गायब हो चुका है। हमारे पास कितने मेथड बचा हुआ? 2 मेथड। अब दोनों में से कोई तो एक श्योर लगेगा। अब कौन सा लगेगा? सेकेंड वाला। कैसे? न्यू रेशियो निकालना कैसे लगेंगे? सेकेंड वाला। पहला वाला। सेकेंड कैसे लगेगा बताना। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखा जाए, पहला मेथड और सेकेंड मेथड में एक ही डिफरेंस क्या था? इसमें बोलेगा ए और बी पार्टनर है, रेशियो 2:1,
सी आ रहा है 1/4 शेयर, इसमें इतना ही गिवन होगा। इसमें क्या गिवन होगा? ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो 2:1, सी आ रहा है 1/4 के लिए, और एक्वायरिंग रेशियो गिवन होगा मान लीजिए 2:3। यही डिफरेंस है ना पहला मेथड और सेकंड मेथड में। अब मुझे यहां देख के बताओ ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, सब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। कैसे सेकंड वाला? एग्जैक्टली, समझ में आ गया? अथवा दिमाग लगाओ। ये जो गुडविल बांटते हैं कौन सा रेशियो बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोग कौन सा रेशियो बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्वायरिंग रेशियो बोलते हैं ना। मैंने बताया था ना, अगर वो सेकेंड मेथड यूज हो रहा है, ये एक्वायरिंग रेशियो ही क्या रेशियो बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, बताया था मैंने। तो उसी तरह अगर इसको छोटा कर देता हूं, काट देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 5:1 है कि नहीं? अगर इसको काट देता हूं क्या बन जाएगा? 5:1। और ये कौन सा रेशियो बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमें मालूम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एक्वायरिंग रेशियो। अब ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है? सेकेंड वाला मेथड। समझ में आ गया या किसी को डाउट है यहाँ पे? सबको समझ में आया? तो एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्ट भी नहीं भी दे सकता है, बोलेगा ऐसा क्वेश्चन देगा और बोलेगा न्यू PSR निकालो, और बोलेगा 3 मार्क्स। और अगर तुम लोग पहला मेथड लगा के तो खत्म ना। समझ में आ रहा है? पेपर का लेवल टफ नहीं है, पेपर का लेवल इजी है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। सबको समझ में आया क्या हुआ? ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो मोबाइल के बारे में लिख नहीं पाएगा? सब लोग मोबाइल के बारे में लिख पाओगे ना? कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे यार। अभी यहाँ पे बैठा हो कोई नहीं आता मोबाइल के बारे में? आता है ना? तुम बिलीव करोगे ना करोगे, इसी लेवल का क्वेश्चन में भी UPSC में पूछा जाता है। मैं मोबाइल का नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे बोलेगा इंटरनेट सिक्योरिटी, सब लोग गूगल यूज करते हो ना? सब लोग यूज करते हो। सब लोग पूछेगा इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा, लिख पाओगे आराम से? जनरली बोल रहा हूँ, 10 मार्क्स का UPSC का क्वेश्चन पूछता है इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में लिखो, तभी भी बच्चा लिख नहीं पाता है। समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज उन लोग बहुत माइन्यूट चीज पूछता है। ये नहीं पूछेगा इंटरनेट क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, उन लोग पूछेगा कौन सा एक्स से बचता है। समझ में आ गया? तो उसी तरह अगर तुम लोग को ये मालूम नहीं है कि एक्वायरिंग रेशियो का दूसरा मीनिंग क्या है, सैक्रिफाइसिंग, या सैक्रिफाइसिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्वायरिंग, तो ये क्वेश्चन हट से गया, 3 मार्क्स बर्बाद। क्लियर है? आप क्वेश्चन कर पाओगे ना? फटाफट करो, न्यू PSR निकालो, फटाफट न्यू PSR निकालो, फटाफट न्यू PSR निकालो। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सबको याद है सेकंड मेथड? 90% तो याद नहीं है। ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारा? हाँ, पैसा किसको मिला? A और B को मिला ना। जब A और B को मिला, C का तो सिनेरियो में नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, ये कौन दे रहा है? A और B दे रहा है। हाँ, B and C बोला क्या? तुझे कहाँ दिखा रहा है? B और C। तो A का सीन गायब, तो ये क्या बन जाएगा? B और C 1/4, इसको एग्जैक्ट लिख दो, 1/4 इंटू 5/6 इंटू 1/6, 24। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, A को क्यों नहीं दिया? यहाँ बेटा पैसा A को मिला ही नहीं। जब पैसा A को मिला ही नहीं, वो सैक्रिफाइस किया होगा क्या? नहीं किया ना। तो अब हम लिखेंगे न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A का कितना था? 3/6। उसने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, भूल जाओ उसको। B का कितना था? 2/6। और C का कितना था? 1/6। देखो तो यहाँ तक दिख रहा है, स्क्रीन में देखो तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अब माइनस कितना होगा? 5/24, 1/24।
यहाँ तक क्लियर है? अब इसका एलसीएम क्या होगा? 24 ही हो गया इसका एलसीएम। 6 के टेबल में 24 कब आता है? 4 जा, तो 8 - 5 = 3/24। इसका भी एलसीएम 24, 6, 4 - 1 = 3/24। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? बहुत डाउट है? क्लियर हो यहाँ तक? तो अभी एक चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 है। बी के पास कितना है? 6 है ना, और एक है, कौन है हमारा? डी का कितना है? 1/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबका डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। अब इससे मैं क्या इंटू करूँ ताकि 24 बन जाए? 4। क्या करेंगे? 4/4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12/24। इससे क्या इंटू करूँ मैं? 6, तो क्या होगा? 6/24। तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 12:3:3:6, 4:1:1:2। किसी को डाउट है यहाँ पे? सबको समझ में आ गया? प्लीज रिपीटेडली बोल रहा हूँ, वो मेथड्स को पढ़ो, देखो, हर बार क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। लिख लो उसको। क्लियर हो सबका? लिख लिया? लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। लिखते हैं क्वेश्चन 32। कर पाओगे ना? हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है, राइट? हमें क्या निकालना है? एंट्रीज बनाना है। किसी को डाउट है एंट्रीज बनाने में? लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पे कि वहां पे बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट, दिख रहा है वहां पे? प्लीज लुक एट द लाइन, प्लीज लुक एट द लाइन। गुडविल इज वैल्यूड एट, क्या बोला है? गुडविल इज वैल्यूड एट। व्हाट डू यू मीन गुडविल इज वैल्यूड एट? व्हाट डू यू मीन गुडविल इज वैल्यूड एट? क्या इस बंदे ने, कौन आया पार्टनर? जेड ने गुडविल कितना लाया? 36,000 लाया क्या? क्या जेड ने गुडविल 36 लाया? मेरा सवाल है, क्या जेड ने गुडविल 36 लाया? नहीं लाया। कितना लाया? हमेशा याद रखना, जब भी चीज लिखा होता है वैल्यूड एट, ध्यान समझना, वैल्यूड एट। हम 3 दोस्त मोमो खाने गए दुकान में, ध्यान समझना, एक मोमो का प्लेट है 100 रुपया, तो एक मोमो का प्लेट कितना हो गया? 100 रुपया। क्लियर हो गया? हम 4 प्लेट मोमो खाए तो कितना बिल आएगा? 400 रुपया आएगा। नॉर्मल बात है ना? तो आवर टोटल बिल वॉज वैल्यूड एट हाउ मच? 400 रुपीज। हम एक इंसान ने कितना प्लेट खाया? एक प्लेट, तो वो कितना पैसा देगा? 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज देगा। समझ में आ गया? वैल्यू डेट का मतलब होता है वो टोटल वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो टोटल वैल्यू। और इस मामले में जेड कितना शेयर में आ रहा था? 1/3 के लिए आया था। वो कितना के लिए आया था? 1/3। मतलब 3 प्लेट मोमो से कितना खा रहा था? वो 1 प्लेट खा रहा था। वो 3 प्लेट का पैसा देगा या 1 प्लेट का पैसा देगा? 1 प्लेट का देगा ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? 36,000 इंटू 1/3, तो कितना हो गया? 12,000। तो जेड का गुडविल कितना हो गया? 12,000। क्लियर हो गया? कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, कभी कभी वैल्यू डेट लिखा होगा। जब भी वैल्यू डेट लिखा होगा ऑलवेज रिमेंबर वो टोटल गुडविल के बारे में बोल के रखा है। सबको समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन कर लोगे? इसको होमवर्क लिखो। देखो कोई खोलो, खींचो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो,
ठीक है, सबका क्लियर हो गया, घर में हो गया होमवर्क। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट गुडविल के लिए, ठीक है। अब ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें गुडविल का एंट्री पास नहीं कर सकते हम लोग, या करते नहीं है? ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें गुडविल का एंट्री पास करते नहीं है? तुम्हें एक बड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ दिया होगा और एक लाइन लिखा होगा, वो लाइन से समझ जाना एंट्री पास नहीं करना है। और वो कौन सा लाइन होगा? प्राइवेटली। समझ में आ गया? क्या होगा वो? प्राइवेटली। जब भी कोई भी चीज पार्टनर्स प्राइवेटली पे करता है उसका एंट्री पास नहीं होता है। आई गेस क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? कोई भी चीज अगर पार्टनर्स प्राइवेटली पे करेगा उसका एंट्री पास मत करना। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोला है। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. On 1st April 2017, they admitted C as partner for 1/4 share, who pays 4,50,000 as goodwill privately. दिख रहा है? मतलब उसने गुडविल क्या दिया? प्राइवेटली दिया। तो एंट्री बनेगा? एंट्री नहीं बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में? छोड़ के आओगे तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा। क्या लिखोगे? नो एंट्री विल बी पास। समझ में आ गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नो एंट्री विल बी पास, ठीक है। लिखो तो लिखो when goodwill is paid privately, no entry for goodwill is made. सबको क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन था? ए और बी पार्टनर्स था। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड लुक एट द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स था, इसमें कौन आ रहा था? सी आ रहा था। सी का कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन सी ने लाया क्या? गुडविल लाया, लेकिन किस में लाया वो? प्राइवेटली। इसका एंट्री बनेगा? इसका एंट्री नहीं बनेगा। आप ध्यान सुनो, अब कौन आ रहा है बिजनेस में? डी आ रहा है। हाँ, ई आ रहा है क्या? डी, ई कहाँ दे रहे हो? ई बाद में आएगा, पहले डी आ रहा है ना। अब जब डी आएगा उसके लिए ओल पार्टनर्स कौन कौन होगा? इसके लिए ओल पार्टनर कौन होगा? ए, बी और सी। समझ में आ गया? अब डी ने गुडविल लाया, कितना लाया? डी ने गुडविल लाया ₹4 लाख। क्या ये गुडविल प्राइवेटली लाया गया है क्या? नहीं लाया। तो एंट्री बनेगा नहीं बनेगा? इसका एंट्री बनेगा। अब इसके बाद कौन आ रहा है? ई। तो ई के लिए ओल पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी, सी और डी। डी भी पार्टनर होगा ना, ओल्ड। अब ये कितना पैसे लेके आ रहा है? 5 लाख। क्या लेके आ रहा है वो? 5 लाख। क्या ये प्राइवेटली ला रहा है? नहीं ला रहा है। इसका एंट्री बनेगा नहीं बनेगा? इसका भी एंट्री बनेगा। आई गेस क्लियर है यहाँ तक? तो हमें इसी क्वेश्चन में कितना बार न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा? चलो न्यू पीएसआर कितना बार निकालना पड़ेगा? पहली बार यहाँ पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, 3 बार निकालना पड़ेगा। आई गेस सबको क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। और ये कौन सा मेथड से निकालना पड़ेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। देखो सबका सब में क्या हुआ? पहला वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। सबको मालूम है पहला मेथड कैसे यूज करेंगे? मार्क कर लो, ये भी होमवर्क है। जो इजी क्वेश्चन है वही होमवर्क देगा, ठीक है। टफ वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये कर पाओगे ना? इजी है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 मैं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34 मैं कराऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है। P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3. R and S are admitted and a profit sharing ratio become 3:4:3:2. Goodwill is valued at 3 lakhs. R bring required goodwill and 2 lakh cash for capital. S bring
1 lakh cash and motor vehicle of 80,000 as his capital in addition to the required amount of goodwill in cash. क्लियर हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन में ऑल पार्टनर्स कौन कौन है हमारा? ऑल पार्टनर्स है P और Q. यहां कौन कौन आ रहा है इस बार? R भी आएगा और S भी आएगा, है कि नहीं? फिर न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1. ओल्ड रेशियो था 2:1. मेरा आंख खराब हो गया क्या? ओ ये ऊपर वाला है. फिर न्यू रेशियो क्या है? 3:4:3:2 ना. ठीक है, क्लियर हो गया. तो हमारे पास क्या कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो. हमारे पास कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो. क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. अब बोला आर ने क्या क्या लाया? आर ने कैपिटल कितना लाया? आर ने कैपिटल लाया ₹2 लाख. फिर गुडविल कितना लाया? कितना लाया? श्योर पढ़ो एक बार. 1 लाख. कैसे मालूम चला? कितना है? अभी चिल्ला के बोल के रखा था बेशरम लोग. अभी क्या बोला? जब भी वैल्यू डेट लिखा होगा मतलब पूरा कॉस्ट है ना. अब गुडविल कितना लाएगा वो? ये है 3 लाख पूरा गुडविल का दाम. वो कितना मोमो खाना चाहता है? कितना खा रहा है वो? ये है ना P R. ये है P, ये है Q, ये है R और ये S है कि नहीं? तो मोमो कितना खाएगा वो? 3 प्लेट खाएगा. मोमो कितना प्लेट खाएगा? 3 प्लेट. कितना मोमो था ओवरऑल? कितना था? 12. मतलब 12 मोमो प्लेट में से 3 खा रहा है तो 3 का ही पैसा देगा ना वो. सबको समझ में आ गया था? तो इसको काट देते हैं. 1 लाख और ये क्या होगा? 4. ये तो सबको मालूम है. ये किससे कटेगा? मालूम नहीं है तो लिख लो. तो ये आर का है ना. तो आर ने कैपिटल लाया 2 लाख. 2 लाख हो रहा है ये. और गुडविल लाया 75,000. क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है यहाँ पे? डाउट है? ठीक है. अब हम लोग एस का आते हैं. एस ने कैपिटल कितना लाया? बताओ. एस ने कैपिटल कितना? देखो ₹1 लाख क्या लाया वो? कैश में लेके आया. ₹1 लाख किस में लाया? कैश में. और मोटर व्हीकल भी लेके आया गया. कितना में? 80,000 मोटर व्हीकल भी लेके आया. क्लास 11 में बता चुका हूं. कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है. कैपिटल का मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो बिजनेस स्टार्ट कर सके. जमीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी. राइट. अब उसका गुडविल कितना है? गुडविल कितना होगा? फिर से मोमो प्लेट का देखते हैं कितना दाम है. 3 लाख है मोमो प्लेट का कॉस्ट. अब एस कितना खा रहा है? 2. कितना खा रहा है वो? 2 आउट ऑफ 12. ये कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा 5 से. सबको क्लियर है यहाँ तक या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ पे? श्योर ना? तो डीजे समझ में आया? तो हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन को डिकोड कर चुके हैं. एंट्री बनेगा. इसके लिए कितना एंट्री बनेगा? 2 एंट्री. इसके लिए कितना एंट्री बनेगा? 2 एंट्री. चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. क्लियर है? बना पाओगे ना? बनाओ उसका एंट्री बनाओ. फटाफट इसका एंट्री बनाओ. इसको लिख लेता हूं. मैं आर ने कैपिटल लाया है 2 लाख और गुडविल लाया है 75,000. फिर एस लाया है 1 लाख और 80,000 और गुडविल है 50,000. ठीक है. यहाँ देखना जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ भाई एक बार आंसर मैच कर लो. हाँ किसको? मोटर व्हीकल को? नहीं अलग से. यार देखो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका इसका निकलेगा? PQR का या PQRST का? और ये P और Q का, बिकॉज ऑल पार्टनर है. राइट. तो यहाँ पे क्या है? P कितना है? 2/5
माइनस 3/12। क्यू का कितना है 3/5 माइनस 4/12। एलसीएम कितना हो गया 60। यहाँ कितना होगा 24, यहाँ आ गया 15, तो क्या हुआ 9/60। फिर से एलसीएम 60, यहाँ 36, यहाँ पे 20, तो कितना हो गया 16/16। ऐसा वही है ना। हाँ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला 9:16। तो सेक्रीफाइस क्या निकला 9:16। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। किसको डाउट है? डाउट है? श्योर, ठीक है। अब एंट्री पास करते हैं। अब मुझे बताओ एंट्री सिंगल करे डबल करे? डबल करे। डबल करने से तुम्हारा एंट्री का वो लेंदी हो जाएगा, डबल करने से सही है। मैं दोनों दिखा दे रहा हूं, जो तुमने किया उसको मैच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? मोटर व्हीकल भी तो आ रहा है ना, और ये गाड़ी भी तो लेके आ रहा है ना। तो एंट्री क्या होगा मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? समझ में आ गया? 2 आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फिर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक क्लियर है सबको? तो सबसे पहले आर का कैपिटल कितना था 2 लाख। एस का कितना है 1 लाख। क्या एस का कैपिटल 1 लाख है? एस का कैपिटल कितना है 1,80,000। 1,80,000। सबको समझ में है 1,80,000 कैसे होगा? बिकॉज वो 1 लाख पैसा दे रहा है और 80,000 का गाड़ी दे रहा है, तो अल्टीमेटली वो कितना पे कर रहा है 1,80,000। क्लियर हो गया? अब गुडविल कितना होगा? यहाँ 75 और यहाँ 50, तो प्लस कर दो 1,25,000। सबको यहाँ तक क्लियर है? मोटर व्हीकल कितना था 80,000। तो आंसर कितना आएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,25,000। किसी को यहाँ पे डाउट है? सबको समझ में आया? यहाँ तक आया सबको समझ में? ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? टू पीस कैपिटल टू क्यूज। हाँ, कंबाइन कर दिया। अलग अलग भी दिखाऊंगा, अलग अलग दिखा दूंगा। ये कंबाइन दिखा दिया, इसको अलग अलग दिखा दूंगा, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1,25,000 है। रेशियो क्या है 9:16। तो 9:16 का मतलब क्या होता है 25 होता है प्लस करके, है कि नहीं? क्या बोलो तुम लोग अभी? कितना होगा? 45,000। सबको समझ में आ गया? 48,000 और 80,000। क्लियर हो गया था? यह है कॉम्बाइन एंट्री। किसी को डाउट है यहाँ पे? अब मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख लो। हाँ, मोटर व्हीकल डेबिट क्यों? चलो ठीक है। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से दो सोच कि बिजनेस के पास क्या क्या आ रहा है। चल मान ले तू और डीजे आ रहे बिजनेस में, डीजे पैसा दे रहा है, तू गाड़ी दे रहा है, और मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास क्या मिल रहा है कि नहीं? तो व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसलिए डेबिट हो गया। सबका समझ में आ गया? सिंगल सिंगल करके भी दिखाऊंगा। लिख लिया ये वाला? ये लिख लिया? मिटा दो ये वाला? हाँ, कुछ पूछना है? हो गया? देखो, आप सबसे पहले आर के लिए बनाते हैं, प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे पहले आर के लिए बनाते हैं। आर कौन है यहाँ पे? आर ने क्या क्या लाया? कैश लाया, कैपिटल लाया, और क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो कैश कितना लाया उसने 2 लाख रुपया। गुडविल कितना लाया 75,000।
तो ओवरऑल कितना लाया 2,75,000। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? सिर्फ आर का बना रहा हूँ। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पी टू क्यू। तो यहाँ कितना होगा 75,000 हो गया। 25 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 से हो जाएगा। तो ये कितना होगा 27,000 है कि नहीं? और ये क्या कितना हो जाएगा 48,000। सबको समझ में आया बोला? ये सिर्फ आर का किया मैंने। मैच हुआ? मैच नहीं हुआ? कहाँ गलती कर दिया? ये मैच हुआ था। फिर अगर हम लोग अभी किसका बनाएंगे? हम यहाँ पे अभी हम बनाएंगे क्यू का, ओ एस का। तो कैश मोटर व्हीकल टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लाया? 1,80,000। यहाँ क्या हो गया 50,000 है कि नहीं? प्लस करते तो कितना हो जाएगा 2,30,000 में से 80 यहाँ था ना, तो ये क्या 1,50,000। सबको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पी और टू क्यू। ये क्या हो गया 50,000, ये 18,000 और ये 32,000। ये बेटा ये वाला हमेशा सेक्रीफाइसिंग इशू ना? हाँ हाँ समझ में आ गया? हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब नहीं है। जब भी न्यू रेशियो गिवन है हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना कंपलसरी है। ठीक है बेटा? सबको समझ में आया था? ठीक है। अब मुझे बताओ टफ है क्या? अगर हम देखा टफ नहीं है, लेकिन एंड ऑफ दिस क्लास खत्म होते मतलब ये चैप्टर खत्म होते बोलेगा ये तो भूल गया हम लोग, इसलिए थोड़ा बच कर रहना। ठीक है? एक नया टॉपिक लिखो।